एक दिन भोला खुश खुश घर से बाहर निकला। हल्की हवा चल रही थी और वह सीटी बजाते हुए गली में चल रहा था। थोड़ा सा आगे बढ़ा तो एक भिखारी नजर आया जिसके कंधे से एक तख्ती लटक रही थी। तख्ती पर बड़े अक्षरों में लिखा था, अंधे भिखारी की मदद करें। जैसे ही भोला उसके पास से गुजरा, भिखारी ने दर्द भरी आवाज में पुकारा, कुछ दे दो बाबा, इस अंधे लाचार की मदद करो। भोला को रहम आ गया। उसने तुरंत जेब से 10 रुपए का सिक्का निकाला और भिखारी की तरफ बढ़ाया। भिखारी ने हाथ आगे किया, लेकिन जैसे ही भोला ने सिक्का उसके हाथ पर रखा, सिक्का फिसलकर साथ वाली नाली में गिर गया। नाली साफ थी और सिक्का नीचे साफ दिख रहा था। भोला ने झुककर सिक्का उठाने की कोशिश की, मगर भिखारी जल्दी से बोला, नहीं नहीं साहब, आप क्यों तकलीफ करते हैं, मैं खुद निकाल लूंगा। ये कहकर वह आराम से झुका और सिक्का नाली से निकाल लिया। भोला की आंखें खुली की खुली रह गईं। हैरानी से बोला, भाई तुम तो अंधे हो, फिर तुम्हें सिक्का कैसे नजर आया? भिखारी थोड़ा गड़बड़ा गया और हंसते हुए बोला, ओह माफ कीजिए, असल में ये तख्ती मेरे अंधे दोस्त की है। मैं गलती से उसकी तख्ती ले आया। वह अंधा है और मैं बहरा हूँ। मेरी असली तख्ती पर लिखा है, बहरे भिखारी की मदद करें। फिर झेपते हुए बोला, और वैसे भी आजकल मोबाइल और रील्स देख देख कर सबकी आधी दृष्टि वैसे ही जा चुकी है। अब मेरी ही मिसाल लीजिए, 1 घंटे से सामने वाली चाय की दुकान को बैंक समझ रहा था और दीवार पर थूकी हुई पिच को कोई पेंटिंग। भोला ने हंसी दबाते हुए पूछा, ओह मतलब तुम बहरे हो? वह जाने को मुड़ा, लेकिन फिर रुक कर बोला, अगर तुम बहरे हो तो मेरी बात कैसे सुन लिए? और इतने आराम से जवाब भी दे दिए। भिखारी ने माथे पर पसीना साफ किया, थूक निगला और झिझकते हुए बोला, असल में वह बहरा मेरा दोस्त है, मैं तो गूंगा हूँ, बस आज उसकी तख्ती गलती से ले आया हूँ। भोला की आंखें और फैल गईं और वह हैरानी से बोला, मगर अगर तुम गूंगे हो तो इतनी साफ अंदाज में बातें कैसे कर रहे हो, जैसे कोई न्यूज चैनल का एंकर हो? भिखारी अब घबराया, मुंह पर हाथ रखा, इधर उधर देखा, फिर झुंझलाकर बोला, भाई साहब आपने 10 रुपए दिए हैं या सीबीआई की तफ्तीश शुरू कर दी है? अगर इतने सवाल ही करने हैं तो लीजिए, ये 10 रुपए वापस रख लीजिए। फिर गंभीर लहजे में बोला, असल में मैं एक शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति हूँ, मेरे हाथ पैर काम नहीं करते, इसीलिए मजबूरी में भिक्षाटन करता हूँ। भोला अभी सोच ही रहा था कि अचानक वही विकलांग भिखारी एकदम सीधा होकर खड़ा हो गया। कमीज झाड़ी, पैंट सवार, जूते ठीक किए और टखने मरोड़ते हुए एक अदाकारी लंगड़ाहट के साथ बड़ी शान से वहां से निकल गया। भोला वही खड़ा हैरान परेशान सोचता रह गया, यह अंधा, बहरा, गूंगा, अपाहिज, यह कोई बहुत बड़ा अदाकार